अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आदिल हुसैन अहमद रजा कोचिंग क्लासेस की जानिब से गणित के एक टॉपिक की वीडियो लेकर पेश हुआ हूँ। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल देख ही लिया होगा और पढ़ भी लिया होगा, गणित एक स्टोरी में। जी हाँ दोस्तों, गणित एक स्टोरी में। जैसा कि हमने देखा है कि अगर हम कोई किसी भी प्रश्न का उत्तर याद करते हैं तो हम उस प्रश्न को याद तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उसे भूल जाते हैं क्योंकि हम उससे रट्टा मार किए होते हैं। लेकिन अगर उसे हम स्टोरी करके, स्टोरी जमा के, स्टोरी देखे करें तो हमें वो बहुत चीज़ आसानी से समझ में आ जाती है और हम उस चीज़ को जल्दी नहीं भूलते। तो मैं गणित के एक टॉपिक को लेकर यहाँ पर आपके बीच हाजिर हुआ हूँ, जिसमें हम सीखेंगे चर क्या होता है, अचर क्या होता है, गुणांक किसे कहते हैं, बहुपद क्या होता है, चर की घात के आधार पर बहुपद के नाम। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन बच्चों को कभी चर अचर समझ में नहीं आते हैं। जिनके आते हैं कोई दिक्कत नहीं, जिनको नहीं आते है कि चर क्या होता है, क्या उसकी डेफिनेशन बनती है, क्या उसके मेन पॉइंट होते हैं, कैसे हम उसे पहचानें, तो मैं एक आपको कुछ कैरेक्टर का यूज़ करके एक ग्राफिकल रूप में आपको बताऊंगा कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि चर क्या है, अचर क्या है, गुणांक क्या है, पद कैसे पहचाने कि किसमें कितने पद होते हैं और चर की घात के आधार पर बहुपद का नाम। तो दोस्तों हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम अचर की स्टोरी देखेंगे एक कैरेक्टर का यूज़ करके। दोस्तों आप अगर इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखोगे, समझोगे तो इंशाल्लाह आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा और कभी आप चर अचर गुणांक पद पहचानना नहीं भूलोगे। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो ये एक कैरेक्टर है जो एक लड़का है, यहाँ आदमी भी हो सकता है, यानी बॉयज़ वाली कैटेगरी, जिनका नाम है अमन खान। अमन खान नाम है इनका और ये सिंगल है। सिंगल मतलब जो बगैर शादीशुदा किए हुए, तो ये अमन भाई सिंगल है, इसलिए हमने इन्हें नाम दिया है अचर। हमने इस कैरेक्टर में क्या देखा है कि एक लड़का है, यहाँ आदमी भी हो सकता है, जिसका नाम है अमन खान, जो सिंगल है यानी कि बगैर शादीशुदा, इसलिए हमने इसे नाम क्या दिया है, अचर नाम दिया है। यहाँ पर अमन भाई सिंगल थे, लेकिन एक से ज़्यादा अगर बॉयज़ होते हैं, सारे बॉयज़ है ना, जैसे यहाँ पर कितने बॉयज़ है, 1 2 3 4 5 6, और ये सभी क्या है, सिंगल है, इसलिए हमने इन्हें भी क्या नाम दिया है, अचर नाम दिया है। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं रियल वाला। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एक भाई साहब क्या है, सिंगल है, इसलिए हमने इन्हें क्या बोला है, अचर बोला है। अब एक से ज़्यादा बॉयज़ भी हो सकते हैं, बॉयज़ की कैटेगरी को हमने अचर में रखा है। एक से ज़्यादा बॉयज़ भी हो सकते हैं, तो वो भी क्या कहलाते हैं, अचर कहलाते हैं। तो यहाँ पर 2 अंकों की एक संख्या है 22, ये भी सिंगल है क्योंकि दोनों अंक ही है, इसलिए हमने इन्हें क्या नाम दिया है, अचर नाम दिया है। बात करें हम आगे, यहाँ हम देखते हैं कि एक 3 अंकों की संख्या है 100, 4 अंकों की संख्या है 1245 एंड 4 टाइम 9, और एक और 6 अंकों की संख्या है 125272। तो ये सब सिंगल है, यानी कि ये सब अंक कितने हो, 1 है, 2 हो, 3 और 4 हो। जैसे हमने देखा है कि बॉयज़
चाहे सिंगल हो, एक अकेला हो या एक से ज़्यादा बॉयज़ हो, उन सबको हम क्या बोलते हैं? अचर कहते हैं। तो ये जितनी भी संख्या है, जितने भी अंक है, कितने ही हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। तो दोस्तों, हम इससे बारे में कुछ देखते हैं पॉइंट कि अचर किसी भी स्थिति में इसका मान परिवर्तित नहीं होता है। जैसे अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल देख ही लिया है कि किसी भी अंक या संख्या को हम क्या कहेंगे? अचर कहेंगे। 1 to 100 एंड डेज डेज डेज, यानी कि कितनी भी अंक की संख्या आ जाए, हम हमेशा उन्हें क्या कहेंगे? अचर कहेंगे, यानी बॉयज़ वाली कैटेगरी। जैसे किसी भी स्थिति में इसका मान परिवर्तित नहीं होता है, इसका मतलब ये है कि हमने 2 को हम हमेशा 2 ही कहते हैं। ऐसा नहीं हम कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट है 2 को कभी 3 कह दे, या 3 को कभी 4 बोल दे। 2 है तो हम उसे हर स्थिति में 2 ही कहेंगे, ना कि उसे 3 कहेंगे। 4 हो तो 4 उसे हम 4 को 4 ही कहेंगे, ना कि उसे हम 5 कहेंगे। इसलिए अचर के लिए ये कुछ पॉइंट होते हैं कि अचर का मान किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं होता है। जिसका जो नाम रख दिया गया वो हमेशा उसका नाम वही रहेगा। तो दोस्तों, हम आगे बात करते हैं हमारे अगले कैरेक्टर की, जो चर के ऊपर कहानी रहेगी। तो आइए हम अपनी अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये एक लड़की है, लड़की का एक कैरेक्टर है जिसका नाम है अनाया शेख। अनाया शेख सिंगल है, इसलिए हम इन्हें चर की कैटेगरी में रहते हैं, यानी लड़कियों वाली जो भी कैटेगरी रहती है उसे हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ क्या देखा कि एक लड़की है जिसका नाम अनाया शेख है, जो क्या है? बगैर शादीशुदा। लड़कियों की एक खासियत होती है कि अगर उनकी शादी हो जाती है तो हमने देखा है कि उनका क्या होता है? सरनेम बदल जाता है। चर, अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के हर लेटर यानी अक्षर को हम क्या कहते हैं? चर के नाम से जानते हैं। जैसे A to Z, यानी कि जितनी भी ABCD होती है, अल्फ़ाबेट में जितने भी लेटर होते हैं, ABCDEFGHIJKLMNOP, ये सब क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। इसके लिए भी कुछ पॉइंट है कि इसका मान स्थिति के अनुसार क्या होता है? परिवर्तित होता रहता है, यानी कि स्थिति के अनुसार क्या होता है? इसका मान बदलता रहता है। वह कैसे? आइए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। कैरेक्टर का यूज़ करके हम समझते हैं कि कैसे चर की वैल्यू चेंज होती है। जैसे ये एक लड़का है जिसका नाम अमन है और लड़की का नाम क्या है? अनाया है। जब इन दोनों की शादी हुई तो चेंजेस क्या हुआ? देखिए, ये जैसे इनकी शादी हुई, यानी ये शादीशुदा हुए, तो अमन जो क्या कहलाए? पति कहलाए, और अनाया क्या हो गई? पत्नी। यानी ये अब दोनों क्या हो गए? शादीशुदा। शादीशुदा को हम क्या कहते हैं? कि ये मिंगल है। अमन सिंगल थे तो उन्हें हम अचर कहते थे। अभी ये इनकी शादी हो गई अनाया से, तो पति हो गए और अनाया क्या हो गई? पत्नी हो गई। अब जैसी शादी हुई तो इनमें चेंजेस क्या हुआ देखते हैं हम। कि अमन सिंगल थे तो पहले अचर कहलाते थे, लेकिन जैसी इनकी शादी हुई तो अब ये अचर नहीं कहला रहे हैं, क्योंकि ये पति हो गए। जैसे ही पति हुए तो उन्हें हम किस नाम से जाना जाते हैं? गुणांक से। क्या कहते हैं हम? गुणांक से। और अनाया चर कहते थे, उन्हें चरी कहते हैं। लेकिन इनमें चेंज क्या हुआ? इनमें चेंज हुआ इनका सरनेम। यानी जब से ये शादीशुदा नहीं थी, यानी कि सिंगल थी, तो उस वक्त इनका सरनेम क्या था? शेख था। अब इनका एक खान सरनेम के लड़के से शादी हो जाती है, इसलिए अब अनाया शेख से क्या हो गई? अनाया खान। तो हमने यहाँ देखा कि चर की खासियत होती है कि उसका स्थिति के अनुसार मान क्या होता रहता है? बदलता रहता है। आइए हम उसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं।
जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है x+2 बराबरी पर 5। हमारे को पता है कि ABCD का कोई भी लेटर हो उन्हें हम क्या कहते हैं, चर के नाम से जानते हैं। और बाकी जो होता है अंक या कितनी भी अंकों की संख्या हो उसे हम क्या कहते हैं, अचर। तो यहाँ पर x क्या है, चर है, यानी कि ये लड़की वाली कैटेगरी है, और 2 और 5 क्या है, बॉयज़ वाली कैटेगरी है। इन्हें हमने क्या दिया है, अचर के नाम से जाना है। अब हम x की जगह क्या वैल्यू रखे, ऐसा कौन सा अंक रखे कि हमारे को 5 प्राप्त हो जाए 2 जोड़ने पर। तो x की जगह हमने क्या रखा, 3, क्योंकि 3 रखेंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू कितनी रखी, 3 रखी। तो x के बराबरी पर कितना आ गया, 3। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, x+5 बराबरी पर 9। तो x की जगह ऐसा कौन सा अंक रखे कि 5 जोड़े तो उसमें 9 आ जाए। तो x बराबरी पर हमने क्या रखा, 4 रखा, क्यों 4+5 कितना होता है, 9 होता है। तो देखिए दोस्तों, इसका मान क्या हुआ, x का स्थिति के अनुसार बदल गया। कि पहली वाली कंडीशन में क्या हुआ, x की वैल्यू कितनी आई, 3 आई, और दूसरी वाली कंडीशन में क्या आई, x बराबरी पर 4। यानी यहाँ से क्या पता चला, जितने भी अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट होते हैं, अल्फ़ाबेट के लेटर होते हैं, वह सब क्या होते हैं, चर कहलाते हैं। चर क्यों कहलाते हैं, क्योंकि उसका क्या होता है, उसकी एक खासियत होती है कि स्थिति के अनुसार उसका मान चेंज होता रहता है। यहाँ दोनों जगह x चर ही है, लेकिन ऊपर वाली कंडीशन में क्या हुआ, x बराबरी पर 3, और नीचे वाली कंडीशन में क्या हुआ, x बराबरी पर 4। तो आइए दोस्तों, आगे हम चर, अचर, गुणांक के एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी हमने कैरेक्टर का यूज़ करके देखा कि शादी नहीं होती है तो अचर कहलाते हैं, शादी हो जाता है तो क्या हो जाता है, वो गुणांक में, यानी कि पति होता है तो गुणांक में कन्वर्ट हो जाता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। जैसे यहाँ पर बात करते हैं 2x, ये शादीशुदा है। पहले अगर देखें तो 2 एक क्या कहलाता था, अचर कहलाता था, और x क्या कहलाता था, चर। लेकिन जैसे ये इसकी शादी हुई, यानी जैसे ये क्या हुआ, किसी चर के साथ हुआ, तो ये अचर का नाम क्या हो गया, चेंज हो गया। क्या हो गया, चेंज हो गया। अचर क्या कहलाया, अब ये अचर नहीं कहलाएगा, अब ये कहलाएगा गुणांक। जैसे यहाँ पर x क्या है, पत्नी है, 2 क्या है, पति है, दोनों की शादी हो गई। तो जैसे ही पति हुआ तो ये क्या अब बन गया, अचर से बन गया गुणांक, और x तो क्या हुआ, चर ही रहा। लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू चेंज होती रहती कंडीशन के अनुसार, इसलिए ठीक है, ये क्या रहेगा, चर ही रहेगा। आइए हम अब अपने अगले कैरेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। कि यहाँ पर तो क्या है कि ये जो अंक था ये एक चर के साथ आया। पहले अंक था या कोई संख्या थी तो ये अचर कहलाता था, लेकिन जैसे ये x के साथ आया तो अचर से इसका नाम क्या हो गया, गुणांक हो गया, और x क्या कहलाया, चर। लेकिन अगर मान लीजिए कि अंग्रेजी के किसी भी अल्फ़ाबेट में किसी भी लेटर के साथ अगर कोई अंक नहीं आया, तब इस स्थिति में हम किसे गुणांक मानेंगे, उसका पट्टी क्या होगा। तो उसका भी हमने एक कैरेक्टर यूज़ किया है, उसको आप समझिए। आगे देखते हैं हम। ये एक लेडीज़ है, जैसा कि हमें इस कैरेक्टर में दिख रहा है कि ये वाइट साड़ी पहनी हुई है, और वाइट साड़ी पहनी हुई है, यानी कि जिनके आदमी की मृत्यु हो जाती है तो वो विधवा कहलाती है। शादीशुदा तो होती है लेकिन वो क्या कहलाती है, विधवा, यानी कि उसका आदमी इस दुनिया में नहीं रहा। तो इसी के आधार बनाकर हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है, एक्स है। एक्स यानी कि ये क्या है, चर है, क्योंकि अंग्रेजी का कोई भी लेटर क्या कहलाता है, चर कहलाता है। इसके साथ कोई भी नहीं है, यानी कि ये शादीशुदा है। एक्स वाली जो कैटेगरी रहती है, ABCD वाली जो भी कैटेगरी रहती है, वो चर कहलाती है। और चर के साथ जो होता है वो उसका पति होता है, यानी कि गुणांक होता है। लेकिन यहाँ हमारे को कुछ नहीं दिख रहा है।
यही हमने देखा है कि एक्स क्या है, शादीशुदा है, लेकिन क्या है, ये विधवा है। विधवा है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, चर कहते हैं। क्या कहते हैं, चर कहते हैं। इसका पति नहीं है, यानी कि इसके साथ में कोई भी अंक नहीं है, कोई भी गुणांक नहीं है। तो दोस्तों, जहाँ पर कोई भी अंक नहीं होता है, जिसका पति नहीं होता है, तो हम वहाँ पर हमेशा क्या लिखते हैं, एक लिखते हैं। अगर नहीं भी लिख रहे तो हम हमेशा मानेंगे कि इसका आदमी मर गया, यानी कि क्या है, संख्या एक है, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि एक्स था, एक्स क्या है, चर है, ये शादीशुदा है, लेकिन क्या है, विधवा है, और इसका पति नहीं है, यानी कि मर गया, यानी कि गुणांक नहीं है। तो जहाँ गुणांक नहीं होता है वहाँ हमेशा क्या होता है, एक होता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, किसी भी लेटर के आगे कोई अंक नहीं लिखा होता है तो हम हमेशा क्या बोलते हैं कि वहाँ पर क्या है, एक है। पद कैसे पहचाने। पद पहचानने के लिए हमने यहाँ पर देखा है कि अगर कोई सिंगल होता है, यानी कि जो शादीशुदा नहीं होता है, तो उसे हम एस लिखेंगे, और जो मिंगल होता है उसे हम काय से प्रदर्शित करेंगे, एम से प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर एक जोड़ी है। पहला अगर हम देखते हैं तो एक लेडीज है जो वाइट साड़ी पहनी हुई है, यानी कि ये क्या है, शादीशुदा है, लेकिन क्या है, विधवा है। उसके पास में देखते हैं एक लड़का और एक लड़की जो हाथ पकड़े हुए हैं, यानी कि ये क्या है, मिंगल है। क्या है, मिंगल, शादीशुदा है। उसके बाद में बात करेंगे तो भाई एक है कैरेक्टर जो क्या है, सिंगल है। उसके बाद क्या है, मिंगल है, फिर मिंगल है, यानी कि विधवा है, वाइट साड़ी पहनी हुई, तो उसके पास में एक और क्या है, सिंगल है। तो हम यहाँ देखेंगे कि कितने पद हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें पद कितने हो जाएंगे, 6 पद हो जाएंगे। तो अगर हम कैरेक्टर को यूज़ करके देखें तो जितने शादीशुदा होता है और जितने गैर शादीशुदा होते हैं उनको अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे को क्या पता चलेगी, पद की संख्या पता चलेगी। जैसे यहाँ अगर देखें, मिंगल यानी शादीशुदा कितने हैं, 1 2 3 4, और गैर शादीशुदा यानी सिंगल कितने हैं, 2। तो यहाँ पर पद कितने हो गए, 6 पद। कुछ पॉइंट हम चर पहचानने लग गए हैं कि जितने भी लेटर होते हैं, को सिंगल और डबल हो, वो हम क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। अगर चर के ऊपर कुछ लिखा होता है, यानी कोई भी एक अंक लिखा होता है चर के ऊपर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, घात कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एक्स की घात 3। एक्स क्या है, चर है, और इसके ऊपर एक अंक लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 3। तो इस चर की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और चर की घात के आधार पर ही हम क्या कहते हैं, बहुपद का नाम रखते हैं। आइए हम पद का एग्जाम्पल देखते हैं कि अभी तो हमने कैरेक्टर का यूज़ करके पद पहचानना सीखा था। अब एक समीकरण के द्वारा, यहाँ समीकरण लिखी हुई है, एक्स की घात 2 प्लस 2x प्लस का 5। एक्स है यानी कि ये चर है, और इसके साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, यानी कोई भी इसका गुणांक नहीं है, यानी इसका क्या नहीं है, पति नहीं है, यानी कि ये विधवा है। शादीशुदा है लेकिन क्या है, विधवा है। इसलिए हमने इसको काय से लिखा, ऊपर एक एम लेटर से क्या करा, प्रदर्शित करा। यही बात करते हैं 2x, तो 2 क्या है, पति है, गुणांक यानी के, और पत्नी क्या है, एक्स है। ये दोनों एक साथ है, अंक और एक लेटर एक साथ है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं कि ये शादीशुदा है। इसलिए हमने इसे एम से प्रदर्शित करा। दूसरी बात करते हैं यहाँ पर कि ये सिंगल है, यानी कि ये क्या है, शादीशुदा नहीं है। और हमने देखा है कि बॉयज़ वाली कैटेगरी में एक बॉयज़ हो या उससे ज़्यादा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। और जितनी भी गिनती होती है, गिनती में कोई भी अंक संख्या, कितनी भी अंकों की संख्या हो, वो क्या कहलाता है, अचर कहलाता है। तो यहाँ पर 5 क्या है, अचर है। तो यहाँ पर हमारे को क्या पता चला कि शादीशुदा कितने हैं, 2 है, यानी मिंगल कितने हैं, 2 है, और सिंगल कितना है, 1 है। तो टोटल कितने पद हो गए इसके अंदर, 1 2 3, और 3 पद को हम क्या बोलते हैं, त्रिपदी बोलते हैं। क्या कहते हैं, त्रिपदी या त्रिपद। तो हम यहाँ पर पद पहचानना सीख गए, अचर पहचानना सीख गए।
बात करें यहाँ पर कि हमने अभी हाल देखा है कि ये क्या है, 3 इसमें पद है। अब बात करें कि x की घात 2 का गुणांक, यानी इसका आदमी नहीं है, तो नहीं है तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और x के साथ तो ऑलरेडी इसका पति है, पति को हम क्या बोलते हैं, गुणांक कहते हैं, तो x का गुणांक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अचर पद तो बहुत आसान है कि इसके साथ कोई भी लेटर नहीं है, इसकी पत्नी है ही नहीं, ये सिंगल है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, अचर पद कहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको कैरेक्टर का यूज़ करके, स्टोरी देखकर और समीकरण देखकर आप चर का पता लगाना सीख गए होंगे। अचर क्या होता है, पद कैसे पहचानते हैं, घात क्या होता है, वो आसानी से आप समझ गए होंगे। एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम घात, पद और गुणांक समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है एक समीकरण, x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 माइनस 4x प्लस का 5। बात करें यहाँ पर कि x की घात 3 x है, यानी कि ये क्या है, चर है, इसके साथ कोई भी अंक नहीं दिख रहा, यानी इसका कोई गुणांक नहीं है। गुणांक को हमने कैरेक्टर के यूज में क्या बोला था, इसका पति, इसका पति नहीं, यानी कि ये विधवा है, शादीशुदा है लेकिन क्या है, विधवा है, इसलिए हमने इसके ऊपर क्या लिखा, m। दूसरे वाले पद की बात करें, 3x की घात 2, x यहाँ पर चर है यानी कि पत्नी है, और उसके साथ में एक अंक है, अंक आ गया यानी कि उसका पति, पति बोले तो उसका गुणांक, तो ये क्या है, मिंगल है। उसके पास में बात करें 4x माइनस का, तो ये भी क्या है, मिंगल है, और 5 क्या है, सिंगल है। तो यहाँ पर हमारे को हम आसानी से समझ गए होंगे कि इसमें कितने पद है, 1 2 3 4, 3 शादीशुदा और 1 बगैर शादीशुदा यानी कि सिंगल। तो टोटल इसके अंदर कितने पद हो गए, 4 पद। बात करें हम इसके गुणांक की, तो x की घात 3, x यहाँ पर क्या है, चर है, इसका साथ कोई भी नहीं है, इसका कोई गुणांक नहीं है, इसको कोई पति नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे कि इसका गुणांक कितना है, 1 है। x की घात 2 के साथ 3 है, तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और x के साथ 4 है लेकिन आगे माइनस है, और दोस्तों हमारे को पता है किसी भी संख्या के आगे प्लस को हम कभी नहीं लिखते लेकिन माइनस को जरूर लिखते, तो इसलिए इसका गुणांक कितना हो गया, माइनस का 4। और तो हमने यहाँ क्या सीखा कि इसमें टोटल कितने पद हो गए, 4 पद, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, चतुर्थ पद। और हमने देखा यहाँ पर x की घात 3, इसके साथ कोई नहीं है, तो इसका गुणांक कितना हो गया, 1 हो गया। x की घात 2 का गुणांक कितना हो गया, 3 हो गया। x का गुणांक -4 और अचर पद कितना हो गया, 5। मैंने जैसे अभी बात बताई कि किसी भी संख्या या अचर पद को चिन्ह सहित लिखना होता है, जिस संख्या के आगे कुछ चिन्ह नहीं होता है वहाँ हमेशा क्या होता है, प्लस का चिन्ह होता है। किसी भी संख्या के आगे प्लस होता है तो हम उसे लिखते ही नहीं है, यानी कि अगर 2 लिखा हुआ है तो हम इसे कंफ्यूज नहीं होना है कि इसका साइन कितना है। जहाँ कुछ साइन नहीं होता है वहाँ हमेशा क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन माइनस को हमारे को जरूर बोलना होता है। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा हुआ है, x की घात 2 प्लस 2x माइनस का 3, तो कितने पद हो गए यहाँ पर, 3 पद। x की घात 2 के साथ कोई नहीं है, यानी इसका गुणांक कितना हो जाएगा, 1। x के साथ इसका पति है, यानी इसका गुणांक कितना हो जाएगा, 2। अचर पद कितना है, 3 है, लेकिन आगे माइनस है, इसलिए अचर पद कितना हो जाएगा, -3। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह स्टोरी अच्छी लगी होगी, और स्टोरी के माध्यम से आप चर, अचर, पद पहचानने में आसानी हुई होगी और आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों बने रहिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।